नमस्कार दोस्तों, डीडी के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो वीडियो है हिंदुस्तान स्पेशल का। पीठ में छुरा घोंपने वाले दलाल को ईरान ने ठोका। अच्छा, पाकिस्तान ही तो वो दलाल है जिसने पीठ में छुरा घोंपा है। तो चलिए देखते हैं कि भाई क्या छुरा घोंपा और पाकिस्तान के लोग जो हैं इस पर क्या कह रहे हैं। लेकिन ईरान की पीठ में छुरा घोंपा गया है ब्रदर की तरफ से। ये जरा तफसील आप बताऊं, ये बड़ा दुखी मामला भी है लेकिन खतरनाक स्कैंडल भी है जो ट्रंप ने खुद खोला। डोनाल्ड ट्रंप ने, उसने कहा मिस्ट्री गिफ्ट तेल के जहाज़ों के पाकिस्तान के झंडे के साथ ईरानी तेल। ये ईरान इसराइल अमेरिका की आपको पता जंग है। इसमें जंग में वारदात क्या है कि ट्रंप ने कहा मुझे उम्मीद है कि, खुद उसने कहा कि मेरी, उसे कह रहा था कि मुझे उम्मीद है कि मेरी इस बात के बाद मुज़ाकरात का अमल सबोताज नहीं होगा। ये अपनी बड़ाई, आपको पता है बातें कर जाता है ऐसी जो रवायती सदर वज़ीर आज़म नहीं करते। राज तो नहीं रख सकता। आप इस 16 महीनों के इक़्तिदार में इसको समझ चुके होंगे। इंतहाई नाजुक मौके पर जहां तीसरी आलमी जंग के मामलात बने हुए हैं, जहां पाकिस्तान के मुज़ाकरात का कितना बड़ा ड्रामा आपने देखा, कितना बड़ा ड्रामा। हाँ ना में फैसला सालसी, ट्रंप ने वो फोड़ दिया कि पाकिस्तान के झंडे में तेल जा रहा है अमेरिका के पास। अब देखिए, अबनाए हरमज में से अमेरिका की ईरान की पाबंदी है। अमेरिका या इसका कोई तहादी यहां से नहीं गुजर सकता। ट्रंप ने कहा मुझे 8 जहाज तेल के मिले, पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ। अब जाहिर है रजीम ने ट्रंप को खुश करने के लिए ईरान से झूठ बोला होगा कि हम अपनी आवाम के लिए तेल ले रहे हैं। ईरान ने कहा एक बरादर इस्लामी मुल्क है, ये मुश्किल में है, इनकी मदद करें, जंग में इनकी मदद करें। 8 जहाज तेल के मुफ्त अबनाए हरमज से कि जाए अपनी आवाम को दें। इन्होंने ट्रंप, अच्छा, मजे की बात क्या है, ये जो जहाजों की बात ट्रंप ने की, ये फेक न्यूज है, ये फेक खबर, ये झूठ बोला ट्रंप ने। इस पर एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूं मैं डिफेंस डिटेक्टिव पर, आप जाकर देखिए, सबूत दिया है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं ट्रंप का। और पाकिस्तान, मुझे तो लग रहा है कि ट्रंप ने जानबूझकर कहा है कि पाकिस्तान फंसे, पाकिस्तान प्रेशर में आए और वो करे जो मैं चाहता हूं। और देखिएगा होगा यही। और धोखा तो दिया है, देखिए धोखा तो दिया है, जरूर दो। इन्होंने ट्रंप की खिदमत में पेश कर दी। ये ट्रंप खुद कह रहे हैं। अब ट्रंप को ये कह तो नहीं सकते कि राज को राज रखना, बताना नहीं किसी को। वजारत खारजा ने कहा था अभी पसे पर्दा कुछ चीजें हो रही हैं अवाम के सामने, वो यही पसे पर्दा हो रहा है सब कुछ। ट्रंप ने जो भांडा फोड़ा, आप सोचिए जरा, जिस तरह व्हाइट हाउस में ब्रीफ केस दिया गया था मादनियात का, जिसके बारे में बाद में कहा गया ये तो अपनी जेब से खरीदी की मादनियात है, और व्हाइट हाउस ने पता नहीं लेबॉर्ट्री में भेजेंगे पाकिस्तान की मादनियात हैं भी कि नहीं। बिल्कुल वही काम, सिर्फ और सिर्फ इनकी जिंदगी का मिशन डोनाल्ड ट्रंप को खुश कर लें। अंदाजा करें इस जंग में इन्होंने ईरान के साथ क्या किया। अब ईरानी कमांडर सरदार हुसैन नजात का जो पैगाम आया, वार्निंग, उसने कहा हमने पाकिस्तान को तेल दिया, उन्होंने हद से तजावज़ किया, धोखा दिया। मुसलमान थे, एतमाद किया कि ये टैंकर लेकर अपनी ज़रूरियात पूरी करेंगे। इन्होंने जाके अमेरिका को पता नहीं फ़रोख्त कर दिया, ये तोहफा दे दिया। ट्रंप फ़ख्र से बता रही है, काबिल नफरत हरकत है। उसने कहा कोई सफारती कामयाबी नहीं है, उम्मत मुस्लिमा की पीठ में छुरा है ये। देखिए, ट्रंप को तो नंगा करने में मज़ा आता है, वो तो ऐसी हरकतें करता है। अभी आपको पता है ईरान की इंटेलिजेंस से 3 फॉल्स फ्लैग पकड़े हैं जो अगले 3 दिनों में ऑपरेशन की इतलात उन्होंने कहा है। और ये आप सब लोगों को इस वीडियो की तवज्जो से ये चीज़ें शेयर किया करें ताकि उम्मत मुस्लिमा को पता चलनी चाहिए। ट्रंप का ये मामला, एक तो पाकिस्तानी तेल का मामला आपको पता है, दूसरा बलोचिस्तान में जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सिस्तान में, एक ईरान के सिस्तान में हमला कि पाकिस्तान को जंग में घसीट के लेके एक तेल वाला पहले ही शुरू हो गया। दूसरा हरमैन शरीफैन सऊदी अरब में खुदा न ख्वास्ता हमला और उस पर इल्ज़ाम ईरान पे, ताकि सऊदी अरब को बराह रास्त जंग में लेकर जाए। मस्जिद अक्सा पे इसी तरह का तीसरा कोई मिसाइल ड्रोन हमला, ताकि उम्मत मुस्लिमा को बताएं देखें जी ईरान तो ये कर रहा है, ताकि आप समझ रहे हैं ट्रंप का गेम। सऊदी अरब को वो जंग में लेकर आएगा और सऊदी अरब जंग में आएगा तो पाकिस्तान की मजबूरी है कि उसको जंग में आना पड़ेगा, वरना सऊदी अरब छोड़ेगा नहीं। अच्छा, एक और इसी बीच एक और कांड हुआ है। ये पाकिस्तानियों को लगता है ना कि अमेरिका कभी हमारे, ट्रंप हमारे साथ है, कभी ये है कभी है। ट्रंप किसी का नहीं है। हम इंडियन से बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और फिर एक खेल हुआ, देखिए यूएस कांग्रेशनल रिसर्च रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट में दिखा देता हूं, ये है वो रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में, ये जो रिपोर्ट देख रहे हैं आप, टेररिस्ट एंड अदर मिलिटेंट ग्रुप्स इन पाकिस्तान, ये कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट है जो ये आई है। और ये सोचिए कि ये 1914 से ये काम कर रहे हैं और ये 25 मार्च को आई है। अब इस रिपोर्ट में जो है बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी गई है और इसमें पाकिस्तान की बजाई गई है। इसमें कहा गया है इस रिपोर्ट में कि भाई पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो आतंकवादी संगठन हैं उन पर फोकस रखना, उनको हार्बर करना जारी रखा है। और उन्होंने बताया अपनी इस रिपोर्ट में कि जेईएम के पास, जैश ए मोहम्मद, उनके पास 500 हथियारबंद सपोर्टर हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के पास 1500 का कैडर है। ऑपरेशंस हैव फेल्ड टू डिफीट टेरर ग्रुप्स दैट कंटिन्यू टू ऑपरेट इन पाकिस्तान सॉइल। ये कह रहे हैं कि
बहुत ज्यादा इनके खिलाफ ऑपरेशन जो हुए हैं पाकिस्तान ने दिखावे के लिए जो किए हैं वो फेल हुए, उनका कोई फायदा नहीं। तो अब आप समझ लीजिए कि इस रिपोर्ट के जरिए पाकिस्तान को अमेरिका और क्या क्या करेगा। आसान नहीं है पाकिस्तानियों, मैं कह रहा हूं अमेरिका तुम्हें तबाह करने आया है, मैं बता रहा हूं। ट्रंप हमारा धुरंधर है, तो पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। खुलासा होगा इसका बाद में, ताकि पूरी दुनिया, इस्लामी दुनिया के खिलाफ हो जाए। अब साहिबो कुछ ये हुआ कि पता करना है कि ईरान के साथ धोखा जो है ये अमेरिका ने किया या पाकिस्तान ने किया। ट्रंप ने ऊपर से इल्ज़ाम लगा दिया। क्या पाकिस्तान कोई दोहरी चाल चल रहा है? क्या पाकिस्तान मीडिएशन का जो रोल अदा कर रहा था वो सिर्फ अमेरिका के लिए है या ईरान के लिए है? साहिबो ईरान ने पाकिस्तान को इजाज़त दी कि वो जब चाहे, जैसे चाहे, जितने चाहे पेट्रोल, तेल, डीजल जो है वो वहाँ से लेके जा सकता है। अब हुआ कुछ चूँकि ये जो 9 बहरी जहाज बनाए हुर्मुज़ से गुजरे, उसके ऊपर पाकिस्तान के परचम कुशा थे, परचम लगे हुए थे। ईरान ने पाकिस्तान को ये इजाज़त दी और अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये जहाज़ हमारे हैं, भले उनके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा है और हमने ईरान को चकमा दिया है। अगर अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया है, अगर नहीं कहा है, और जहाज़ों की इजाज़त ले जाने की अमेरिका को नहीं, ईरान ने पाकिस्तान को दी थी। ये 9 बहरी जहाज जब वहां से गुजरे उनके ऊपर पाकिस्तान का झंडा था, वो चले गए, तेल लेके चले गए। तो अब अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने ईरान को धोखा दिया है, चकमा दिया है। तो ईरानी हुकाम शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए उसे धोखा करार दे रहे हैं। अगर पाकिस्तान वाकई किसी ऐसे अमल में शामिल है तो ये काबिल फ़िक्र बात है और काबिल रहम बात है और काबिल अफसोस बात है। ईरान ने हमारे ऊपर एतबार किया, ईरान ने हमें इजाज़त दी और हम अपने झंडे लगा के वो तेल अगर अमेरिका को बेच देंगे तो ईरान तो हमें दोबारा से तेल लेने की इजाज़त नहीं देगा, वो तो हमें तेल देगा, फिर पेट्रोल डीजल तो नहीं देगा। तो इसके ऊपर आप क्यों पाकिस्तान की वजारत खारजा जो है वो खामोश है? उसे बयान देना चाहिए। हमारे जहाज थे, हमारे झंडे थे, हम नहीं लाया, हम नहीं भेजे थे, हमें ही इजाज़त मिली थी। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो है, अगर ऐसा कर दिया पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने या फॉरेन ऑफिस ने, तो मैं बता रहा हूं कि जो होने वाला है ना पाकिस्तान का, वो दुनिया देखती रहेगी। ये फेक न्यूज़ थी, ट्रंप ने झूठ बोला, ट्रंप ने फंसाने के लिए पाकिस्तान को झूठ बोला, बता रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन साहिबो ये कैसे ऐसे कह सकते हैं? ये ट्रंप साहब और वहाँ की जो पेंटागन है वो कोई ट्वीट लिख के देते हैं तो ये उसी तरह से पढ़ते भी नहीं है शायद, और ये बहु वैसी ही ट्वीट जो है वो रीट्वीट कर देते हैं और जिन जिन के बारे में कहा जाता है इनको टैग करो, उनको टैग भी कर देते हैं। तो ये तो उनके सामने उफ नहीं कर सकते। लेकिन ईरान के साथ इतना बड़ा धोखा अगर ये पाकिस्तान ने किया और पाकिस्तानी झंडे लगा के पाकिस्तानी इजाज़त को मद्देनज़र रखते हुए 9 बहरी जहाज जो ईरान ने इजाज़त दी थी वो गए हैं और ट्रंप ये कहे कि हमने चकमा दिया है, तो फिर तो बात बड़ी काबिल अफसोस है। आइंदा तो ईरान पाकिस्तान को तेल जो है वो नहीं देगा, उसको तो बड़ी सुबकी उठानी पड़ेगी। तो आयतुल्लाह खमनाई साहब की तस्वीर आपने देखी होगी, वो शहादत से कुछ लम्हे पहले, अब कुछ लोग कह रहे हैं उसकी वीडियो भी जारी कीजिए। चलो दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। जाहिर सी बात है कि ईरान को ये बात पता है और ये फेक न्यूज़ उड़ाई गई है। कोई तेल नहीं आया, कोई टैंकर नहीं आया, दुनिया भर ने इसको साबित कर दिया है। बड़े बड़े जो टैंकर्स को ट्रैक करते हैं, सैटेलाइट ट्रैकिंग होती है, वो वीडियो बनाया मैंने, जाके आप देख लीजिए। मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान के भीतर भी लोग ये जानते हैं कि पाकिस्तान ईरान को धोखा दे रहा है, पाकिस्तान ईरान के पीठ में छुरा घोंप रहा है। और सबसे बड़ी बात, ईरान भी ये जानता है। ईरान कोशिश कर रहा है अवॉइड करने की, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, एक किसी सज्जन ने मेरे कमेंट में लिखा कि क्यों हमें हूतिया बना रहे हो, ईरान कोई हमला नहीं करने वाला। तो भाई देखो, ये बातें मैं नहीं कर रहा ना, ये बातें पाकिस्तान के लोग ही कर रहे हैं कि ईरान के पीठ में छुरा घोंपा है पाकिस्तान ने। मैं तो नहीं कर रहा, तो मैं कोई हूतिया नहीं बना रहा। मैं एक एनालिस्ट हूं, मैं एनालिसिस करके बता रहा हूं कि ऐसा मुझे होता हुआ दिख रहा है। मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा कि ऐसा होगा, मैं ऐसी उम्मीद लगा रहा हूं, एनालिसिस के जरिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा। तो खैर, तो ये तो पाकिस्तानी ही बात कर रहे हैं। तो ईरान भी, अभी ईरान क्यों नहीं कर रहा? ईरान इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ईरान जानता है कि अभी एक और फ्रंट खोलने का कोई फायदा नहीं, और ईरान वेट कर रहा है पाकिस्तान के एक्शन का, तब उसका रिएक्शन आएगा, ताकि कल को कोई उसके ऊपर यह आरोप ना लगाए कि भाई तुमने क्यों पाकिस्तान पर हमला किया। और वो दिन आएगा जब पाकिस्तान की तरफ, मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये जो बीच में बात हुई थी कि सऊदी अरब को भी प्रेशराइज किया जा रहा है,
तो सऊदी अरब अगर जंग में कूदेगा तो पाकिस्तान तो डिफॉल्ट जंग में कूद जाएगा ना फिर, क्योंकि डिफेंस पैक्ट है। और जैसा ही ऐसा होगा, ईरान को यह हक मिल जाएगा कि वो पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करे। पाकिस्तान भी ये बात समझता है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान बात नहीं समझता, वो किसी तरह अवॉइड करने के चक्कर में लगा। आपको क्यों लग रहा है कि ये जो मीडिएशन की बातें हो रही हैं, जो टर्की और इनको बुलाकर ये मीटिंग्स कर रहे हैं इस्लामाबाद में, क्यों कर रहे हैं? किसी तरह पाकिस्तान की जान बच जाए इसमें ईरान से। लेकिन ट्रंप छोड़ेगा नहीं, पाकिस्तान को घसीट कर लाएगा, आप देखिएगा। और वो दिन आएगा जब ईरान पाकिस्तान पर हमला करेगा, जो भी है। तो दोस्तों, आप बताएं, आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।